अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान के खिलाफ पीडीएम की पहली फतह। जी, इमरान खान साहब के जो नॉमिनेट उनकी पार्टी के नॉमिनेट जो उनकी हमायत से जो वज़ीर आला थे वो उड़ा दिए गए हैं। जी, डी नोटिफाई हो गए हैं चौधरी साहब। अपनी तमाम ताकतें अब उनके हाथ में नहीं रही हैं। वो जो कर सकते थे वो अब नहीं कर सकेंगे। उनको अपनी काबीना की जो मदद हासिल थी वो भी नहीं रही। काबीना तहलील कर दी गई है। चौधरी परवेज अली साहब उस वक्त तक डमी टैप वज़ीर आला रहेंगे जब तक फैसला नहीं हो जाता कि ये सब होना क्या है। अब अदालत में केस जाता है, तहरीक अदम इत्माद होती है, या कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए कहा जाता है, या गवर्नर साहब कहते हैं जी कि आए जिनके पास अक्सरियत है वो आके अपनी अक्सरियत साबित करें। मतलब ये आने वाले 2-4 दिन में चीज़ें वाज़िया होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में कल ये जो मामला है ना ये अदालत में जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब का जो एक घमंड, या इमरान खान साहब की जो ताकत, या पंजाब में जो इमरान खान साहब के पास जो सहूलतें, या इमरान खान साहब जो बार-बार डराते थे कि मैं पंजाब असेंबली तोड़ दूँगा, मैं मुल्क नहीं चलने दूँगा, मैं जाम कर दूँगा, मैं इकॉनमी को बेहतर नहीं होने दूँगा, मैं सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं आने दूँगा, हर वो जो चीज़ करते थे, वो उनकी अब धमकी जो है एनीमोर नहीं रही। अब आज के दिन फ्राइडे है। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब के बस में जो है केपीके की असेंबली जो उनके बस में है, जो कि बैंकरप्ट हो चुकी है, जो वो दुहाई दे रहे हैं कि अगर हमें पैसे ना दिए गए तो हम एनी मोर तनख्वाही नहीं दे सकेंगे, जहां पे 10 साल से इमरान खान की हुकूमत है। अब देखना यह है कि वहां पर क्या होता है। फिलहाल पंजाब से इमरान खान साहब जो है वो फारग हो गए हैं। काफ लीग में बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है। काफ लीग के जो कामल अली आगा साहब हैं, वो चोरी शजात से के रहमो करम पर, ये जब सेनेटर मुंतखब हुए थे तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों से हुई थी। चौधरी परवेज अली साहब भी इनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि ये बोलते बोलते ठीक थे और चौधरी साहब की तरह ठीक रखते थे चौधरी साहब के, तो ये इन्होंने इनकी जो दिहाड़ी जो लग रही थी। लेकिन जब से चौधरी परवेज अली साहब का और चौधरी शज्जाद साहब का मसला हुआ है, तब से इनको बड़ी तकलीफ हो रही थी। ये चौधरी परवेज अली साहब की हमायत में बड़ा ठीक ठाक के गज वज के जो है वो मतलब कि बोल रहे थे। और मतलब की कहते ने शाह तो शाह दा ज्यादा जरा वफादार होंदा है। तो ये चौधरी साहब चौधरी शुजात के बारे में बड़ी उल्टी पुल्टी इस्तेमाल कर रहे थे जुबान। 2 दफा इनको शोकात नोटिस जो है वो जारी हो चुका था, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही थी तो उनको उड़ा दिया गया है। जाहिर है तारिक बशीर चीमा साहब जो है उन्होंने खत लिख दिया है सेनेट के चेयरमैन को कि ये बंदा हमारा हमें फारग चाहिए। इस बंदे को हम फारग कर रहे हैं, इसकी जो इस क्योंकि पार्टी की रुकनीत हमने ख़त्म कर दी है। और जब पार्टी की रुकनीत ख़त्म कर दिया तो ये सदर जो जो सेनेट है और ये जो सेनेटर है, ये हमारे वोटों से बना है और हमारी पार्टी का है, और हम क्योंकि इसकी रुकनीत ही ख़त्म कर दी है, इसने खिलाफ वर्जी की है हमारी जो पार्टी के कानून है या पार्टी का जो भी जिस तरह भी है, तो इसलिए हम इनको फारग कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में लगता यह है कि कामर अली आगा साहब जो हैं वो भी वापस लाहौर के उसी मोहल्ले में कौंसलर का इलेक्शन लड़ने के काबिल भी नहीं है, बल्कि कभी भी नहीं थे। बस ये जैसे जैसे ऊपर आते गए ये एक लंबी और पुरानी कहानी है। इसको मतलब कि अब चोरी शजात की और जो आसफ अली जरदारी साहब की मुलाकातें हो रही हैं ना, ये मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क किसी भी बड़े एडवेंचर का ना मुतहम्मल नहीं हो सकता। चोरी शजात, शहबाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब, लोग इसके बारे में बहुत सारी चीजें करते हैं, बट मैं समझता हूँ जाती हैसियत में मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता किसी बड़े एडवेंचर में। तो ये बड़ी दूर अंदेशी के साथ मुल्क को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक इस वक्त हुकूमत में है, जरदारी साहब हैं, चौधरी शुजात साहब भी डेफिनेट सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम गुजरता जा रहा है, मैं तो कम अज कम देखें, लड़ाई के लिए तो एक लम्हा चाहिए। जिस तरह इमरान खान सियासत कर रहा है, इस तरह की जो सियासत है वो तो 2 मिनट में की जा सकती है। लेकिन आपके सामने है कि एहतियात कर रहे हैं और ठीक ठाक एहतियात कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जो है मामला जो है ना वो मतलब कि इतना ज्यादा खराब ना हो जितना ज्यादा खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो मुलाकातें हो रही हैं मुल्क के लिए आने वाले वक्त में, ये इनका आप देखेंगे कि इनके जो रिजल्ट हैं इन मुलाकातों के क्या शानदार किस्म के होंगे।
इकोनॉमी को चलाना इस मुल्क का सबसे बड़ा इस वक्त मसला है। अगर इकोनॉमी चलेगी तो ही बात बनेगी, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। वरना मुल्क का जो बेड़ा गर्क हो रहा है या जो इमरान खान साहब कर गए हैं वो आपके सामने है। इसको जैसे भी चला जाएगा। अच्छा जी, एक जो मजे की चीज हुई है ना, वो इमरान खान का लहजा है। आज इमरान खान की तकरीर सुनने का ना, मैंने वो क्लिप ट्वीट किया था कि ये मतलब हुआ क्या है। दो चीजें हैं। क्या चौधरी परवेज अली साहब का जो उन्होंने धमकी लगाई उस दिन कि कोई अब बोल के दिखाए, जनरल बाजवा का नाम लेके दिखाए, वो हम सब पर उनके एहसानात हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि आप लोग मतलब कि इमरान खान साहब हमें साथ बिठाकर तो आज के बाद जनरल बाजवा के खिलाफ कोई बात ना करे। एक तो रीजन ये है कि चौधरी साहब का जो डंडा है ना वो काम कर गया। उस डंडे ने इमरान खान की तबीयत जो है वो साफ कर दी है। तो इसलिए आज बाजवा साहब का नाम लेने के बजाय वो ये कह रहे थे कि एक इंसान, सिर्फ एक इंसान, कि जितना ये सारे मसले मसाइल हैं ये सारे के सारे एक इंसान की वजह से हैं। तो ये चीजें जो है ना वो काफी ज्यादा आज इमरान खान साहब की, लेकिन मुझे लगता है कि ये असल वजह ये नहीं है। असल वजह वो ऑडियो कॉल है। और उस ऑडियो कॉल के बाद जो अगला फेज है जिसके बारे में हामिद मीर बार बार कह रहा है कि तबाही होने वाली है, तबाही होने वाली है, तबाही होने वाली है, वीडियो की भरमार है जो इमरान खान साहब किसी भी तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें, अभी तो इमरान खान साहब ने आज इस बात की तस्दीक की है ना कि वीडियो और ऑडियो निकाल कर मुझे मजबूर किया जा रहा है मैं इन चोरों के साथ मिल जाऊं। मतलब पॉइंट ये उनका कि ये वीडियो चोर नहीं निकाल रहा है जिनको वो चोर कहते हैं, ये वीडियो वो निकाल रहे हैं और वो मजबूर कर रहे हैं कि मैं इनके साथ मिल जाऊं, इनके सामने झुक जाऊं, इसलिए वीडियो निकाल रहे हैं। उन्होंने इस बात की तरदीद नहीं की कि वीडियो नकली है या जेल नहीं। उन्होंने कहा जी वीडियो निकाल कर, मतलब वीडियो बनी हुई है या ऑडियो बनी हुई है। तो अब सोचें जरा कि आने वाले वक्त में क्या क़यामत आने वाली है। तो इसलिए इमरान खान साहब का जो रवैया है ना, या जो बाजवा साहब का वो नाम लेते थे, अब वो अच्छा बच्चा बनकर चलेंगे, क्योंकि उनको आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में आवाज के साथ साथ फोटो वाली जो रिलीज कर देगी तो फिर वो शायद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ढीठ इंसान है, सरवाइव फिर भी करेंगे, किसी न किसी पर डालने की कोशिश करेंगे। कई इमरान रियाज खड़े हो जाएंगे जो बताएंगे कि किस तरह चेहरे लगाकर तो किस तरह करके फिल्में बनाई जाती हैं। लेकिन इमरान खान मेरा ख्याल है कि इस वजह से थोड़े से शांत हो गए, उनको समझाया गया कि बस कर दें, अब ना लें नाम उनका। छोटी सी खबर है लेकिन खबर है। जनरल बाजवा साहब के जो असासों की तफसील आउट करने वाले थे, वो मेरे पास ये नाम है जी, 3 लोग थे। एक हैं जी लाहौर ऑफिस के तीनों जो हैं वो ऑफिसर हैं, सुप्रिंटेंडेंट अरशद कुरैशी, सुप्रिंटेंडेंट शाहिद नियाज और यूडीसी अदील अशरफ गिरफ्तार मुलजमों में शामिल हैं। तीनों महकमाना इंक्वायरी में साबित हुआ है कि इन तीनों ने ये मिलकर काम डाला है और इन्होंने ये सारे असासे जो निकाल के दिए हैं और वो पब्लिक हुए हैं और तीनों गिरफ्तार कर लिए गए और साबित हो गया कि ये तीनों ने काम किया। ये आज की खबरें थी। आज सारा दिन जो है मेरे ख्याल में ये जो जिस वक्त आप वीलॉग सुन रहे होंगे उस वक्त 7:30 के टाइम होगा और उसके बाद अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह जो हमारा 2:30 बजे वाला वील होगा वो जरूर सुनिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमने, जो कम अज़ कम मैंने नहीं बोली, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीलॉग में आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है। खुदा हाफिज़।